आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर वो पार्टी की राह हमवार करने में जुटे हुए हैं, सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल वो पंजाब में काफ़ी एक्टिव तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 3-3.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर डोरे डालने की भी कोशिश की। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की दिल खोलकर तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और यहां तक केजरीवाल बोल गए कि वो शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर शामिल करने पर आ जाएं तो शाम तक 25 एमएलए या 1-2 एमपी भी कांग्रेस के उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहते और उन्होंने इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा। और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो उन्होंने दिल खोलकर उनकी तारीफ की। इसके अलावा कई और लुभावनी घोषणाएं भी केजरीवाल ने की। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार तरीके से सरकार बनी, उसके पीछे ये वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे वायदे जनता से किए कि जनता पर उसका काफ़ी जादू चला उन वायदों का, और फिर शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, ये सभी जानते हैं। अब दिल्ली मॉडल को ही आधार बना करके अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं वही बातें करते हैं जो दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने की थी, उसमें बिजली पानी शामिल है। पंजाब में तो उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के साथ भी मीटिंग की और एक ड्राइवर ने उनको ये कह दिया कि मैं आपको अपने घर खाना खिलाना चाहता हूं, तो केजरीवाल उसके यहां पहुंचे। हालांकि ये खबर भी सामने आई कि वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है जिसके यहां अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया। अब इस बात को लेकर पूरा जोश व खरोश के साथ माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल किसी तरह से पंजाब में भी सत्ता हासिल कर लें और वो दिल्ली में जो काम किए हैं उसको आधार बना करके कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस एक जन जागरण अभियान चला रही है और उसमें उसका दावा है कि वो केजरीवाल की नाकामियों की पोल खोलेगी। ये कार्यक्रम कई दिन से चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी इस कार्य में पूरे जोशो खरोश से जुटे हुए हैं और वो बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके बता रहे हैं कि कहां पर सड़कों में गड्ढे हैं और कहां पर जनता को पानी ढंग से नहीं मिला है, कहां पर कौन सी समस्याएं हैं। कई ऐसी चीजें सामने रख रहे हैं जिससे वो ये दावा करते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की हकीकत की पोल खोल रहे हैं। उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो सके हैं, हम जनता को ये बता रहे हैं। कांग्रेस नेत्री पूर्व विधायक अलका लांबा भी लगातार ट्विटर के जरिए या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दूसरी ओर सियासत में एक बात ये भी कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की जो दलील है वो ये है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व का सहारा लेती है उसी तरीके पर अब अरविंद केजरीवाल भी चलते दिखाई दे रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उसमें क्या बीजेपी जैसी उनको कामयाबी मिल सकती है, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने पंजाब में लुभावनी बातें कही हैं और सरकार आने पर हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इस तरह के उन्होंने वादे किए हैं, अब उसका असर कितना होता है ये तो विधानसभा चुनाव से ही साबित होगा। फिलहाल उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर जो डोरे डाले हैं और उनको अपने पक्ष में करने की एक तरह से कोशिश है, तो उसको भी कितना अमली जामा पहना सकते हैं केजरीवाल, इस पर भी कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। और क्या नवजोत सिंह सिद्धू पर केजरीवाल की हमदर्दी का कुछ असर होगा? जिस तरह से केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफें की हैं, क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। तो फिलहाल केजरीवाल यूपी से लेकर उत्तराखंड और पंजाब तक अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक खबर यूपी से यह भी सामने आ रही है
कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल से तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय है ही। अब ऐसे में क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेगी?